दोस्तों मैं आप सभी लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह मैंने इस टाइप के नोटिफिकेशन डाले थे कि आस्क मी ये क्वेश्चन वाला, कि मुझे कोई भी उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका आंसर दूंगी करके। तो ज़्यादातर लोगों ने इतनी उल्टी और गंदी कमेंट की थी ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। कुछ लोगों के ठीक आए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे भी अंदाजा नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश। तो गाइस यहाँ पे निशा पापड़ा 04 उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर ब्यूटी सीक्रेट। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं पीहू आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो आज की मेरे भी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो दिन के मैं 3 बजे से कर रही हूँ। तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन डाला था जिसमें मैंने Q&A क्वेश्चन के लिए बोला था। तो सभी लोगों ने उस पर क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा था कि जो भी इस पर क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर मैं यूट्यूब के थ्रू दूंगी करके। तो मैं आज जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर मैं अभी यूट्यूब के माध्यम उनके नाम के साथ दूंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे हैं। और जो मेरा Q&A क्वेश्चन है वो मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने भी कुछ फनी टाइम में पूछा था और लोगों ने भी उसमें फनी वाला रिप्लाई किया है। तो मैं सोच रही थी जिन्होंने थोड़ा ठीक ठाक किया है उनका ही वो करूँ। बाकी लोगों ने भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उसमें, तो मैं उतने सारे लोगों का तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे भी मैं आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आई हूँ आज। तो मैं आपको बता रही हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, मैं उनका आंसर देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मुझे भी थोड़ा हड़बड़ाहट से हो रही है और कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है क्या बताऊँगी करके। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश करके सब कुछ होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आनंदी है, उन्होंने पूछा है कि मैम आपकी वीडियो मुझे बहुत सही लगते हैं। तो थैंक यू। मैं अपने वीडियो सही तो नहीं बनाती हूँ, फिर तो उनको मैं थैंक यू कहती हूँ आनंदी। फिर दूसरा क्वेश्चन है पछाई जी, उन्होंने बोला मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं, यूँ ही तरक्की करते रहो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उसके बाद हमारी ब्यूटी के पीछे का क्या राज है, तो मैंने बताना चाहती हूँ भाई साहब मेरी ब्यूटी का पीछे का कोई राज नहीं है, बस आपको लग रहा होगा अपनी अपनी नज़रिया होती। चौथा तो कैली किंग ने लिखा है कि शादी कब है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ अभी मेरी शादी वादी कुछ नहीं है, बस मैं इसे शादी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अगर जब होगा तो आपको बता दूँगी। तो गाइस जब इसने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मेकअप कौन कौन से। तो इनको बताना चाहती हूँ मैं मेरा खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने जो भी हूँ जैसी हूँ वो ठीक हूँ। और इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि इसमें आपका मेकअप का राज मेकअप कुछ नहीं है। हाँ मार्केट में मान सकती हूँ आजकल फिल्टर सब यूज़ करते हैं, बस इतना सा है कि फिल्टर यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो छठा इसमें MR पंडा, उन्होंने पूछा है कि कब और किसके साथ करोगी पापड़ा जी। तो मैं शादी कब करूँगी वो भी मुझे नहीं पता, और किसके साथ करूँगी वो भी नहीं पता। जब होने का होगा, जिसके साथ होने का होगा हो जाएगा। अभी मैं इसमें लिखा भी कुछ फनी टाइप में था, तो लोगों ने मुझे फनी टाइप में पूछा। ज़्यादातर लोगों ने बस फनी ही पूछा है, तो मैं उनका आंसर भी फनी में देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू पापड़ा है, उन्होंने बोला मुझे कि तू बहुत ही काली थी पहले, आजकल कैसे गोरी हुई। तो इन्होंने पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो मैं कहती हूँ ना, मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति का दिया हुआ नियम कोई नहीं बदल सकता। काली गोरी से ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, वो बस वक्त के साथ होता है ना, सब कुछ बदल जाता है। तो जो बचपना होता है उस टाइम इंसान दूसरा ही होता है, फिर जैसे वो आगे बढ़ते हैं फिर बदल जाते हैं, तो थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये आपकी सोच है। तो गाइस जिन्होंने मुझे यहाँ पे है कृष्णा धामी, इन्होंने पूछा है कि आप अगर सिंगल हो तो मुझसे शादी करोगे। तो भाई ऐसी बात कुछ भी नहीं है, जब शादी करने की होगी मैं कर लूँगी। आपको इतनी इसी कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जहाँ तक है कोई सिंगल लोग ऐसे नहीं रह सकते क्या उन्हें शादी करना ही ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मैं समझ कि आप स्टार बनना चाहते हो, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार कुछ नहीं बनना चाहती करके ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है इसमें 10वां क्वेश्चन जो चंदू दानू, उन्होंने पूछा कि आप कितना फिल्टर का यूज़ करते हो। तो भाई साहब हम कोई फिल्टर का यूज़ नहीं करते हैं, बस नॉर्मल से कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें रोतेला मोहित, इन्होंने कुछ इसी बारे में पूछा है कि आप लाइव आके बताओगे या वीडियो बना के बताओगे करके, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो के माध्यम से बनाया करके। उसके बाद है इसमें हैरी फरसान, तो उन्होंने बोला है ए फॉर क्या होता है। तो भाई साहब ए फॉर एप्पल होता है। पता नहीं अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछा है, फिर भी मैंने कहा था कि मैं सबका रिप्लाई मैं कर भी रही हूँ। तो उसके बाद है हरीश सिंह चिरान, तो जो 11वां क्वेश्चन पूछा है वो हरीश सिंह चिरान ने पूछा है। उन्होंने कुछ मुनशियारी के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा है मुझे कि मुनशियारी की कुछ अनसुनी अनदेखी कहानी बताइए करके। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, इन्होंने कुछ क्वेश्चन हट के ही पूछा है। तो मैं अनसुनी अनदेखी कहानी तो क्या ही बता सकती हूँ, मुझे इसमें कोई अंदाज़ा नहीं आ रहा है। तो अनसुनी अनदेखी क्या कहें, ये सबसे पहले तो बड़ी बात तो ये है कि जहाँ हम रहते हैं मुनशियारी में, तो मुनशियारी इलाका एक ऐसा इलाका है, पर्यटक स्थल है। तो उन्होंने मुझे मुनशियारी के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहती हूँ
मुंशियारी क्षेत्र। पहले तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्यटक स्थल है। यहाँ बाहर से लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। लोगों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हाल ही में यहाँ उत्तराखंड में सबसे पर्यटक स्थल हमारे गाँव, वहाँ एक सरमोली गाँव पड़ता है। उस सरमोली गाँव को उत्तराखंड का नंबर 1 पर्यटक स्थल गाँव माना गया है, जो कि वो उत्तराखंड में सबसे प्रथम स्थान पे आए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, बस यही है। और उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि अपने गांव के बारे में बताना करके। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है जहाँ मैं रहती हूँ, वो भी बहुत काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे रहन सहन खान पान से लेके यहाँ जो कुछ भी होता है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना कल्चर। ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ एक जगह भी खुली सी जगह है। यहाँ हमें पंचाचूली देखने को मिलता है और जहाँ देखो आप चारों किनारे आपको पहाड़ में बर्फ़ पड़ी हुई देखेगी हर समय। आप कभी भी आओ, गर्मी में आओ या जाड़ों में आओ, हर टाइम आपको यहाँ पे पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई दिखेगी। और यहाँ मुंशियारी कितना अच्छा सौंदर्य जगह है कि इतना खुला सा है, जो भी यहाँ आते हैं उसका आनंद लेके जाते हैं। तो दीपक ने पूछा कि फॉलो बैक, हाँ वैसा फॉलो बैक मिल जाएगा। फिर उसके बाद है भावना बत्थल, उन्होंने मुझे पूछा है कि 10th और 12th में कितने % बने आपका, वो बता पाओ। तो मैं अभी सोशल मीडिया के साथ बताना चाहती हूँ। वैसे खैर इतने कम नंबर भी थे, ज़्यादा नंबर भी नहीं थे, ठीक ठाक नंबर थे, अच्छे नंबर आए थे। परसेंट भी तेरा क्वेश्चन है वो प्रकाश सर ने पूछा है, उन्होंने बोला है कि तारीफ कर दो हमारी। तो क्या ही तारीफ करे, इंसान के तो जितनी तारीफ करे उतना ही कम लगता है। तो गाइस इन्होंने ना जो 14 क्वेश्चन है ऐसा जोशाली इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है पहाड़ी में। तो इन्होंने लिखा है झारखंड दिन ऑन गुनू, ये ऐसा लिखा है। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, हाँ झारखंड दिन ऑन है, हैंग काटना 3 में काटा, यही ज़्यादा क्या कह सकते थे। और सोच का महीना है तो घास ही काटने हैं, तो इनका कहना भी ठीक है, घास काटने का महीना है, सबको पता ही है, आप काटेंगे। तो उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड वाले हैं। इन्होंने पूछा है मुझे कि आप इतनी क्यूट कैसे हो और आप तो मैम बात भी नहीं करते हो अब हमसे। तो ऐसी बात कि आजकल आपके घर में क्या काम चल रहा है, तो मैं इसे बताना चाहती हूँ कि आजकल तो सबको पता है कि असर लगा है, घास काटने का काम होता है। ये उसने लिखा है कि तो पीहू मैम हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप शादी करने वाले हो। तो मैं इसे बताना चाहती हूँ कि अभी शादी वादी कुछ करने वाले नहीं हूँ। तो इसे मैं इतना कहना चाहती हूँ, जब मेरी शादी की तब बता दूँ। तो उसके बाद है सोनी, उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हो और करते क्या होती। तो मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं मुंशियारी रहती हूँ और मैं कॉलेज करती हूँ, मेरा कॉलेज चल रहा है। तो गाइस फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन और किया किसी ने कि इन्होंने पता नहीं नाम डिफॉल्टर टाइप का क्या लिखा है, अटपटार सा नाम लिखा है। तो इन्होंने बोला है Q&A क्या होता है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन और आंसर। की बात है अक्सर उन्होंने पूछा मुझे कि ओहो यहाँ का आंसर वहाँ। तो वो पूछ रहे मुझे कि इंस्टाग्राम का आंसर क्या यूट्यूब में दे रहे। तो हाँ मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मैंने यही लिखा था कि मैं इंस्टाग्राम से यूट्यूब में आंसर दूंगी करके। इनका नाम है राजेश कुमार टमटा। तो इन्होंने पूछा मुझे संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में आता है और इसे भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन फेसबुक पे पूछा था, तो मैं इनका आंसर भी देती हूँ। तो इन्होंने क्योंकि संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो गाइस मैंने जितना भी हो पता था मेरे से, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा और मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक आंसर दूंगी करके। तो मैंने आंसर देने की मैंने क्वेश्चन वाले आंसर दे दिए हैं, क्योंकि इसमें लोगों ने ना किसी ने कुछ लिखा था, किसी ने कुछ लिखा था। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कबूल की आंसर देने की कोशिश की, क्योंकि मेरा Q&A क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है। तो मुझे थोड़ा हड़बड़ाहट सा हो रहा था, क्योंकि मैं बोलने में भी हड़बड़ाहट सी हो जाती हूँ और क्वेश्चन बताने में भी हड़बड़ाहट सी होती है। मैंने ना उसमें डाला भी कुछ फनी टाइप में था और आंसर भी मुझे क्वेश्चन भी उन्होंने फनी टाइप में पूछा और मैंने आंसर भी उनके फनी टाइप में दिए हैं। तो क्योंकि जो जैसा पूछता है उसका आंसर उसी टाइप में दिया जाता है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ समय के बाद। बाय बाय।